नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पानीपत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की महिलाओं को दी बड़ी सौगात। बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ, पीएम ने वितरित किए प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने करोड़ों की लागत से बनने वाले उत्तर भारत के पहले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। कई केंद्रीय मंत्री और सीएम रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का किया जिक्र। हरियाणा की सैनी सरकार की भी जमकर की तारीफ। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने की अपने उम्मीदवार की घोषणा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा होंगी उम्मीदवार, कल करेंगी नामांकन। और अंबाला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 3 दोस्तों की मौत। बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी थी कार, परिवार में मातम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पानीपत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है और बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बीमा सखी के प्रमाण पत्र वितरित किए और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी सरकार का जिक्र किया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उत्तर भारत के पहले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तमाम कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से शुभारंभ होने वाली बीमा सखी तीसरी योजना है। इससे पहले पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी शुभारंभ किया था। वहीं बीमा सखी योजना से देश भर में बतौर 1 लाख महिलाओं को जोड़े जाने की संभावना है। प्रथम चरण में 35,000 महिलाओं को बीमा सखी बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं की संख्या हरियाणा से करीब 18,000 रहने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है और आज इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है। पीएम ने कहा कि आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है और शास्त्रों में 9 अंक को बेहद शुभ माना जाता है। 9 अंक नवदुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है और हम सभी हर साल शक्ति की उपासना करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने पर मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी की नई सरकार बनने के बाद अब प्रदेश में लगातार विकास की रफ्तार और बढ़ रही है। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीमा सखी योजना के चलते गरीबी को जड़ से उखाड़ने में काफी मदद मिलेगी और इसको लेकर सरकार ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रही है। भाजपा सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना चला रही है, जिसके तहत बहुत कम प्रीमियम में 2-2 लाख तक का बीमा करवाया जाता है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज जो लोग बीमा करवाने की सोच नहीं सकते थे, उनका बीमा हो रहा है और इन योजनाओं के तहत अब तक देश में 20,000 करोड़ रुपए क्लेम भी किया जा चुका है। कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था, आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक LIC एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की महिलाओं का खास तौर पर जिक्र किया और मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में नारी सशक्तिकरण के लिए कई कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को भी जोड़ा है और आज देश की 10 करोड़ बहनें इस ग्रुप से जुड़ी हैं और ग्रुप के जरिए कमाई भी कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उन्हें अत्यंत करने में खुशी हो रही है। अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। भाजपा नेता रेखा शर्मा अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक महिला आयोग की चेयरपर्सन थी। बता दें कि पानीपत के इसराना से भाजपा नेता कृष्णलाल पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर 20 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है। बताया जा रहा है कि बहुमत होने के चलते भाजपा इस एक सीट पर निर्विरोध जीत दर्ज कर सकती है और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल
अगस्त 2028 तक का रहेगा। वहीं राज्यसभा की इस एक सीट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, कुलदीप बिश्नोई समेत अन्य भाजपा नेताओं के बीच काफी टक्कर चल रही थी और इन नामों का काफी जिक्र हो रहा था, लेकिन अब भाजपा ने रेखा शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। भाजपा ने रेखा शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और रेखा शर्मा कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत तमाम भाजपा विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पार्टी की ओर से सभी भाजपा विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बता दें कि रेखा शर्मा कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अंबाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कार सवार 3 दोस्तों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक शाहबाद से लौटते वक्त बेसहारा पशु को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित हो गई। इसके बाद कार पलटकर दूसरी तरफ जा गिरी और सामने से आ रहे कैंटर से जा टकराई, जहां तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिवार को इस हादसे की जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वाले 2 युवक शाहबाद के रहने वाले थे, जबकि एक युवक अंबाला का रहने वाला था। रात हमें 11 बजे सूचना मिली थी कि ये सीएसडी डिपो है, इसके सामने एक्सीडेंट हुआ है। तो मौके पर पहुंचे तो कार और कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ है। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक अशोक कुमार कैथ माजरी अम्बाड़ा सिटी का है और 2 लड़के राहुल और एक वीरेंद्र सिंह, वो शाहबाद के रहने वाले हैं। तो तीनों की ही डेथ हो चुकी थी मौके पे और वारसन उनके रात आ चुके हैं और जो पुलिस कार्रवाई वो कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बयान दिया है। सिरसा में पत्रकारों से रूबरू हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में एक इनेलो कार्यकर्ता शामिल होगा और जो भी जिम्मेदारी किसान नेताओं की तरफ से लगाई जाएगी, पार्टी उन्हें पूरी तरह से निभाएगी। इस दौरान उन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। ये पहले दिन से ही किसान और मजदूर के खिलाफ रही है। इसने हमेशा किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को कमजोर करने के लिए फैसले लिए। तो पहले किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन में सारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग किसान की बात करते थे और किसान के साथ खड़े होकर के उनको आश्वस्त करते थे कि हम आपके हितैषी हैं, आपके साथ जो आज अन्याय हो रहा है हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि उस वक्त लोकसभा का चुनाव नजदीक था और सारे राजनीतिक दल ये चाहते थे कि लोकसभा में कहीं किसान की नाराजगी का सामना तुम्हें ना करना पड़े। कांग्रेस सबसे ज्यादा किसान की बात करती है, खास करके हमारे यहाँ हरियाणा में जो है, क्योंकि आंदोलन हरियाणा के अंदर ही था। सारे बॉर्डर जो थे वो चारों हमारे लगते थे, एक यूपी का था। यहाँ पे विशेष रूप से कांग्रेसी जो है ज्यादा इस इशू को लेकर के बड़ी बातें करते थे। आज पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को मेरे ख्याल करीब 1 साल हो गया। लोकसभा का चुनाव भी जा लिया और विधानसभा का भी जा लिया। हैरानी की बात है, सबसे बड़ी रुकावट आज अगर किसान की मांग पूरी ना हो, किसान दिल्ली ना पहुंच के, उसके लिए हरियाणा की सरकार है। सरकार ने आज इस तरह के बैरिकेड्स लगा रखे हैं, ये आदमी तो दूर की बात है, पक्षी भी पर नहीं मार सकते।
मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। आप जैसे पत्रकार साथियों ने जो वहां गए थे उनसे बात करिए। पहले तो कील लगाया करते थे, अब की बार तो कंक्रीट की दीवार है और बहुत बड़ी दीवारें हैं। ऐसी दीवार है पुल के ऊपर बना रखी कि कल को उसको हटाना पड़ेगा तो वो पुल भी डैमेज हो जाएगा, वो भी नया बनाना पड़ेगा। हमारी पार्टी का पहले दिन से एक फैसला रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी। हमने सत्ता में रहते हुए हमेशा गरीब आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो बढ़े उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट सरकार की मिले, इसके लिए हमने काम किया। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना निंदनीय है। किसानों को परमिशन नहीं मिलना भी समझ से परे है, लेकिन सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाकर ही देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस नेता विपक्ष से जुड़े सवाल को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा टालते हुए नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि केवल 101 किसान जाकर एक अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरना करना चाह रहे हैं, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए। कोई भी दिल्ली में आके धरना कर सकता है। जंतर मंतर पे अनेकों धरने चल रहे हैं, सबको परमिशन मिलती है बाकायदा। यहाँ तक कि रामलीला ग्राउंड में एक दिन के रैली की परमिशन मिलती है, सभी राजनीतिक दलों को मिलती है, सभी संगठनों को मिलती है, तो इनको भी परमिशन मिलनी चाहिए। इसमें कोई मैं समझता हूँ कि सरकार क्यों नहीं दे रही कि समझ से परे की बात है। इतने लंबे समय तक शंभू बॉर्डर पे उनको रोका क्यों हुआ है, ये समझ से परे की बात है। और किसानों की बात सुनी जाए, किसानों से बातचीत करी जाए, ये हमारी मांग है। और जो सरकार ने स्वयं लिखित में जो वायदे किए थे जब आंदोलन समाप्त कराया गया था, किसान संगठनों का यह कहना है कि जो बातें कही गई थी उनको पूरा सरकार ने नहीं किया, तो उनको पूरा कराया जाए। किसान कई बातों को लेकर ये आंदोलन दोबारा से या कूच दोबारा से जो किसानों ने शुरू करी है, जिसमें से एक प्रमुखता से एक बात है एमएसपी को लीगल गारंटी। तो ये एक प्रमुख बात है, इस बात को सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाए, हमारी मांग है। सोनीपत की साइबर सेल पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मोबाइल पर टास्क ऐप के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लोगों के मोबाइल पर टास्क गेम ऐप के जरिए ये लोग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। आरोपियों ने देश भर में करीब 1931 लोगों को ठगी का शिकार बनाया था और उनसे करीब 8 करोड़ 90 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपियों के तार विदेश में कंबोडिया से जुड़े हुए मिले हैं। 30/9/2024 से उनके पास एक टेलीग्राम पे लिंक आया। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करने के बाद वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ उनको फिर से एक आगे टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ा गया और उस टेलीग्राम के ग्रुप में उसको टास्क दिए जाते हैं फोटो को लाइक करने के। 14-15 टास्क उनको दिए जाते हैं। फिर उनको प्रत्येक टास्क के बदले में 100 रुपये, 123 रुपये, 140 रुपये करके पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके टास्क बढ़ते जाते हैं तो उनको 1000-1200 की भी पेमेंट की जाती है। उनके खाते में वो पैसे डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे उनको मुनाफा बढ़ता है तो उनको लालच देते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करोगे और लाइक भी करोगे, टास्क का काम भी करोगे, तो दोनों तरीके से आपको हम ज़्यादा कमाई करा के देंगे और आपको खुद ही ज़्यादा कमाई होगी। ये बिजनेस को आप भी कर सकते हैं। तो वो लालच में आ गए। उन्होंने लगभग 2 महीने के अंदर धीरे धीरे करके 12 ट्रांजेक्शन्स में लगभग 7 अकाउंट्स में 16 लाख रुपए के लगभग ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उन्होंने जैसे उनको पता लगा कि वैसे पैसे वापस नहीं आए और ना ही उन लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात जो उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड किया उस पर टेक्निकल वर्क करने के पश्चात हमने सवाई माधोपुर और जयपुर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।